शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन इस दिन अदालत क्यों नहीं गए थे और उनको किसने क्या पैगाम दिया था। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपको अचानक किसने फोन करके मना किया कि अदालत में पेश ना हो और फिर आपने अदालत को पेश ना होने का क्या पैगाम दिया। वेलकम बैक नाजरीन, बात करते हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन इस दिन अदालत क्यों नहीं गए थे और उनको किसने क्या पैगाम दिया था। इन बातों का जवाब उन्हीं से लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एफआईए के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन। बहुत शुक्रिया सिकंदर जुल्करनैन साहब ज्वाइन करने के लिए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपको अचानक किसने फोन करके मना किया कि अदालत में पेश ना हो और फिर आपने अदालत को पेश ना होने का क्या पैगाम दिया। कोर्ट को बस सिर्फ पैगाम ये था कि मुझे मना कर दिया गया है पेश होने से कि जी आपने कल नहीं आना केस में क्योंकि दे आर लाइकली टू बिकम प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम और आप ना आइएगा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं नहीं आता। ठीक है। अच्छा सिकंदर साहब, ऐसी खबरें भी आती रही हैं कि जी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बहुत ही ठोस शवाहिद मौजूद थे, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि वाकई एफआईए के पास नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद है इस मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में? देखिए जी, केसेस तो अगर केसेस प्रोसिक्यूशन से थ्रू होकर कोर्ट में आया था तो उसमें कुछ था ही ना। तो अभी सब जुडिस है, इस पर आप बात करना मुनासिब नहीं है ज्यादा। अब कोर्ट में सब जुडिस है, लेट द कोर्ट डिसाइड इट। ठीक है जी। अच्छा, डॉक्टर रिजवान साहब के बारे में भी कहा जाता है कि जब से ये नई हुकूमत आई थी तो इस केस की वजह से बहुत प्रेशर में थे वो, तो आपकी उनसे मुलाकात और बात होती थी इस केस के बारे में, तो कभी उन्होंने कुछ आपसे कहा, प्रेशर के बारे में कुछ शेयर किया हो? देखिए, जब तक हम केस में काम कर रहे थे वो और मैं पेश हो रहा था कोर्ट में, तो मुलाकात तो हमारी डिस्कशन तो होती थी केसेस पे। तो जब फिर ये सारा सिलसिला चला और वो उनको ले ऑफ कर दिया गया तो थोड़े से अपसेट तो थे। फिर उन्होंने राब्ता नहीं किया और खासे परेशान थे। देखिए, एक ऑफिसर को आप एकदम सीट से हटा दें तो हटने का तो प्रेशर होता ना कि जी मुझे पता नहीं क्यों हटा दिया गया। अल्लाह बेहतर जानता है, वो मरने वाले जो वफात पा गए हैं डॉक्टर रिजवान वही जानते थे या अल्लाह जानता है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर था या नहीं था। जी सिकंदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा ऑन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने सिकंदर जुल्करनैन को भी सुना, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब इंकशाफ कर रहे थे कि जी उनको पैगाम दिया गया है कि मुल्जिमान शहबाज शरीफ और हमजा दोनों वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला बनने वाले हैं, इसलिए आप अदालत में पेश ना हो। अब क्या कहेंगे कि ऐसे होगा इंसाफ इस मुल्क में? ये इनका पुराना वतीरा है और ये याद रखिएगा, ये किसी चीज से नीचे एक पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और नीचे एक एसएचओ से लेके आईजी तक हर बंदा इनके कंट्रोल में। समहाउ ये वो शैतान है जिसके हाथ में तमाम लोगों की गर्दन आई होती है। और तो और वो मरियम ने एक दिन जाना था उम्रे के ऊपर, आपको याद है? उस दिन एक दिन के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में 3 बेंच बने थे। पहले सिंगल बेंच बना, उस जज साहब ने माजरत कर लिया, भाई मैंने सुनना, क्योंकि वो इजाजत दे नहीं सकता था उसको उम्रे पे जाने की, और अगर देता तो प्रेशर आना था। उन्हें कहा ना करता हूं तब मरते और हाँ करता मरते। दो जजेस का बेंच बन गया दोपहर 2 बजे, उन्होंने माजरत कर दी। शाम को 5 बजे फुल बेंच बन गया कि इसको इजाजत दे। यानी कि इनके लिए सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा होता है उसकी वजह बड़ी सिंपल है। किसी की वीडियो इनके पास है, किसी के केसेस इनके पास है, किसी की ऑडियो रख के बैठे हुए हैं, किसी के बच्चे को नौकरी लगवाई है, किसी को पैसा दे के वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। यानी कि दुनिया जहान का जो मकरू चेहरा है ना सियासत का, वो इन लोगों ने अपनी लपेट में रखा हुआ है। अब एक जुल्करनैन वो जो प्रोसिक्यूटर उसकी क्या औकात है? यानी वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ केस सुनना हो, एक 2.5 लाख रुपए तनख्वाह वाला कितना एक प्रेशर बर्दाश्त। आपको याद है वो जो एक बीवी गई थी आज से कोई 2-2.5-3 साल पहले दुबई जा रही थी, तो किसी शख्स ने उसको एयरपोर्ट कराची गिरफ्तार कर लिया, 6 महीने बाद उसकी लाश मिली थी। यानी कि यहां तक कि इनकी जो खवातीन है या खातून अव्वल होती हैं, उनको को चेक कर ले तो उसको कत्ल करवा देते हैं। जहां पे किसी की जिंदगी औकात है, वो बेचारा गरीब प्रोसिक्यूटर ने करना क्या है? बीबी आपको अंदाजा नहीं है कितने बड़े माफी हैं, ये कितने जालिम लोग हैं, ये लोगों की जिंदगी के साथ किस तरह खिलवाड़ कर सकते हैं एक सियासत और इक़्तिदार के चक्कर में। ये तो अल्लाह शुक्र करे कि अल्लाह ने इमरान खान जैसा एक तीसरी कुव्वत पाकिस्तान में पैदा की, जिसने इनके मकरू चेहरे को एक्सपोज कर दिया। इनकी इस पॉलिटिकल स्ट्राइफ को उसने एक स्ट्रगल आके चलाई जिसमें पता लगा ये लोग करते क्या है। वरना अब तेरी बारी, अब मेरी बारी, अब तेरा बेटा, अब मेरी बेटी, अब तेरा भाई, अब मेरा भाई। इससे अलावा कभी आपने सुना होगा इतनी बड़े बड़े हमें भाषण देते जमहूरियत के, अपनी औलाद से बढ़
कि इन्होंने कभी सियासत नहीं देखी। जायदादें पूछ लें, भाई इस तरह करते 20 साल में अपने टैक्स रिटर्न्स निकाल लें कि 20 साल पहले तुम्हारी जायदाद कितनी थी, अब कितनी है। नहीं, ये बात यहां पब्लिकली करने की नहीं है। एक शख्स इसमें अपने पब्लिक टैक्स रिटर्न दिखाने को तैयार नहीं। वहां आप कहते हैं एक प्रोसिक्यूटर, बीबी इसको तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने खान साहब जैसा बंदा पैदा किया जो इनके खिलाफ अकेला खड़ा है, वरना ये सिस्टम, इनका पूरा सिस्टम इनके गर्द गिनता है। ये तो इमरान खान को अल्लाह ने रखा हुआ, बचा हुआ, वरना इनसे बचना इस जहान, इस मुल्क में नामुमकिन है। बीबी जी बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।